नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एनपीए, क्या बैंक्स को आने वाला है खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जो इंडियन बैंक सेक्टर के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ साथ कुछ प्राइवेट बैंक्स इस डिसीजन से इम्पैक्ट हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन यानी 12 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के रास्ते को और आसान करने के लिए लिया गया है। वर्डिक्ट में जजेस ने एक ऐसा लाइन भी बोला है कि उनको लगता है कि पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स काफ़ी हैं, उनके काम में हाथ डालना सही नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यूचर में कोई भी ऐसी पॉलिसीज का डिक्लेरेशन किया जिससे देश के पॉपुलेशन को लगे कि उनके लिए सही नहीं है, तो वो कोर्ट का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ होने वाले सारे केसेस का रास्ता बंद कर दिया है। स्वीडन के एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया अभी पार्शली फ्री कंट्री, इट मींस अभी भारत पूरा आज़ाद नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी उसका कंपैरिजन किया गया था, इस पे बहुत बवाल हुआ था। लेकिन क्या देश के टॉप कोर्ट के इस तरीके के डिसीजन से डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगर आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाए जिसे पॉलिसी डिसीजन का नाम दिया जाए और इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या उसको चैलेंज करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। क्या इंडिया एक रिपब्लिक से एक ऑटोक्रेसी की ओर जा रहा है। ये सारे सवालों के जवाब एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर बताऊंगा जिससे आपको ये मामला असल में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लोन मॉनिटोरियम वर्डिक्ट हुआ ऐसा था कि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, बिजनेस बंद थे, इनकम बंद हो गए थे, इसलिए लोगों ने इतने प्यार से जो लोन लेके गाड़ी बंगला बनाया है उसके ईएमआई देने में उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। ये सोच के सरकार ने बहुत प्यार से बैंक्स को पिछले मार्च में कहा कि लोन मॉनिटोरियम चालू कर लीजिए 3 महीने के लिए, और सरकार की ये बात भी बैंक्स ने मान ली थी। मॉनिटोरियम माने ईएमआई 3 महीने के लिए नहीं देना पड़ेगा। अब बैंक्स ठहरे स्कूल के सबसे पढ़ाकू बच्चे जिनको हमेशा ज्यादा नंबर लाने हैं, चाहे उसमें दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरकार मॉनिटोरियम लगाएंगे, लेकिन हम लॉस भी नहीं होने देंगे। सरकार खुश हो गई। उन्होंने पूछा कैसे। बैंक्स ने कहा कि हम जो इंटरेस्ट पेमेंट रुका है उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे और जब मॉनिटोरियम खत्म होगा तब लोन से वो पैसा वसूल कर लेंगे, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब ये बात सही नहीं लगी तो लोगों ने कोर्ट में पिटीशन दिया कि ऐसे लोन मॉनिटोरियम करने का क्या मतलब हुआ। 3 महीने के बाद पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा और 3 महीने में कुछ ठीक थोड़ी ना होने वाला है। देख ही लीजिए ना कि 1 साल बाद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आधा भी शुरू नहीं हो पाया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, लेकिन बैंक्स ने एक बार कह दिया तो कह दिया, उनका अपना खाता ठीक करना है, चाहे लोग भरे या सरकार भरे। सरकार ने 5,000 करोड़ के आसपास बैंक्स को दिए ताकि उनके लॉस को कम किया जाए। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माफ करने के लिए सरकार को और 5 से 7 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे बैंक्स को। तो कोर्ट ने अपना काम सही तरीके से किया है। लोगों के ऊपर आने वाला इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर दिया गया और वो पैसा टैक्स पेयर के खाते में डाल दिया। जो अभी इन 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या और भी कुछ लगे तो उसको भरेंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि मॉनिटोरियम और नहीं बढ़ाया जा सकता, ईएमआई चालू रहेगी और पिछले 90 दिनों से जो लोन का ईएमआई नहीं पेमेंट हुआ है वो सब लोन्स को एनपीए में डाल दिया जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। बैंक्स के बुक्स। मुझे कभी कभी लगता है कि जिन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को इन्वेंशन किया था वो लोग कैसे रहे होंगे। इतनी मेहनत सीख ऐसा सिस्टम बनाया कि जो पब्लिक का पैसे से चलती है, पब्लिक का मैक्सिमम डिस्कंफर्ट देती है, और अगर कुछ वजह से उनका ऑपरेशन में गड़बड़ गया तो पब्लिक का पैसा गायब। बड़ा ही एफिशिएंट सिस्टम है बैंक्स का। इस एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना बढ़ेगा उतना बैंक्स का हालत खराब होगा। सीधा मतलब है कि बैंक्स ने अगर ऐसे लोगों को या बिजनेस को या लोन दिया है जो कभी उस लोन को रिपे नहीं कर सकते तो वो एनपीए में जाता है। अब आप पूछेंगे कि इतने सारे एग्जाम देके बैंक अपने एम्प्लॉय को चुनता है तो वो क्या इतने गए गुजरे हैं कि किसी को भी लोन दे देंगे। यहाँ बात आती है करप्शन की, लेकिन उसके बारे में बात कभी और करेंगे। यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, पीएनबी और इन सब में कैसे करप्शन हुआ है तब तक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको ये सब चीजें पता लग जाएगी। तो मॉनिटोरियम के चलते पब्लिक सेक्टर बैंक्स में
परसेंटाइल लोन मोरेटोरियम का इस्तेमाल किया। ये नंबर प्राइवेट बैंक्स में 35% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 26% है। अब मोरेटोरियम के दौरान क्वार्टर का रिजल्ट में इन लोन को एनपीए के हिसाब से नहीं दिखाया गया, इनको प्रोविजन का नाम दिया गया है। इसलिए पिछले क्वार्टर में बैंक्स ने एनपीए काफी थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद बैंक को इन सब लोन्स को रीपे ईएमआई चालू नहीं करेंगे, उनको एनपीए में डालना पड़ेगा। यानी बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फाइनेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि कोर्ट में पेट्रिशियन की तरफ से वकील का ये कहना है कि मॉनिटोरियम का यूज कर रहे बहुत सारे कंपनीज भी अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जूझ रहे हैं और वो ईएमआई का पेमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। मतलब मेजोरिटी ऑफ दीज लोन्स विल बी रिटर्न एज एनपीए। बैंक्स को फिर इनकी रिकवरी के प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, तब देखा जाएगा कि कौन सा लोन में कोलेक्ट्रल कम हुआ है, ये कौन से लोन रिकवरेबल नहीं है, और फिर ऐसे बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्योंकि बैंक्स को अपना खाता क्लीन रखना है। वो कचरा यानी बैड लोन्स कौन भरेगा? फिर सरकार भरेगी। सरकार को वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स पेयर से पैसे। इससे क्या मुश्किल होगा? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब जनरेशन जैसे जरूरी एरियाज में पैसा कम खर्चा होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कम हो जाएगी। इसी बीच कोई एक कंपनी बेरोजगार ग्रेजुएट को अपने स्टार्टअप में सब्जी डिलीवरी, मिल्क डिलीवरी या फूड डिलीवरी का जॉब का ऑफर करेगा। उसको देश के फाइनेंशियल मैगजीन में यूनिकॉर्न के नाम से बुलाएगा। जो ग्रेजुएट जो अपने स्किल के हिसाब से कम 35 से 40 हजार रुपया मंथ की सैलरी वाली 8 घंटे के काम वाला जॉब मिलना था, उसको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव या उबेर ड्राइवर या अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या छोटा मोटा दुकान खोल के गुजारा करना पड़ेगा। हम सब हॉनर स्टोरीज को टीवी में रंगीन एडवर्टाइजमेंट में गोलफील्ड वर्जन में देखेंगे और सोचेंगे कि ये मेरा देश बदल रहा है। इसके साथ साथ जिन बैंक्स को एनपीएस का नंबर बहुत ज्यादा होगा वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होगा, उनको बैड बैंक्स का नाम दिया जाएगा, उनको छोटे प्राइवेट बैंक्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। इन प्राइवेट बैंक्स के प्रमोटर फॉरेन ओरिजिन के होंगे तो ऑपरेशनल प्रॉफिट देश के बाहर चला जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे होगा, देश में आरबीआई बोल के कोई चीज है? तो उसका जवाब है सरकार की पॉलिसी, यानी 1.7 लाख करोड़ का टारगेट जो सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करके निकालेगी। ये हुआ गवर्नमेंट पॉलिसी जिनके ऊपर कोर्ट ने कोई भी कमिटमेंट करने से मना कर दिया है। मतलब आप और मैं अगर चाहते हैं तो इस प्रोसेस को नहीं रोक सकते। इंडिया का इकोनॉमी एक हाथी जैसा है, बहुत बड़ा, उठाने और चलने में काफी टाइम लगता है। मतलब अच्छा हुआ तो दिखने में टाइम लगेगा, बुरे के साथ और वो भी है। आज लिए गए इकोनॉमी पॉलिसी के इम्पैक्ट आपको आने वाले 5 से 7 साल में देखने को मिलेंगे, जब नेक्स्ट जनरेशन जॉब ढूंढ रहा होगा और शायद हमसे ये बात पूछेगा कि जब ऐसी डिसीजन लिए जा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे। जवाब ढूंढना आज से शुरू कर दीजिए दोस्तों, हाथी के बैठने में अभी भी टाइम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज मैंने बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिससे मेरा हौसला बढ़े, मैं और ऐसे वीडियो बनाता रहूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको आप देख सकते हैं और वहां से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।